कुछ नहीं मिला के कह रहे हैं 500 रुपये स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिखित दे दूँ कि भाजपा जीतेगी तो जीतेगी। वो स्टाम्प पेपर में लिख दे, कौन गारंटी है ठेलावा दिए वो गारंटी कुछ नहीं तो कुछ तो गारंटी देवे करो ना, जो हमारे आटे जुड़ हम देंगे, हम दे दे जीत जी गारंटी। यही कांवड़ यात्रा निकलत रही तो अच्छे अच्छे लोग का ऐसे यहाँ से बस्ती भरे पता नहीं कितनी लहास गिर जात रही। यही माँ ट्रक बस चल के कितनी और आज जो व्यवस्था है का देख लो आप। इंसान कहेगा बस अब की मैं जीतूंगा जीतूंगा, जब भाजपा जीत जाएगी तब कहेंगे मशीन ही गड़बड़ थी, कहेंगे मशीन ही गड़बड़ थी। जीतने के बाद ये कहेंगे सब अरे वो तो जीत गए, मशीन गड़बड़ थी। ये नहीं सोचेगा इंसान काम कितना अच्छा किया। वह नेता है अखिलेश यादव, काहे नहीं सोच। अरे बाबा जी भी तो वही लड़के हैं और का, एक नंबर सरकार चले गुंडाई खत्म है और हम उन्हीं का देवा, हमें मिले या न मिले कुछ। हाँ योगी जी का फिर से बनाओ। हाँ योगी जी फिर से बनेंगे। क्या कर रहे थे जब चोरी हो रही थी? सांसद हैं आप, क्या कर रहे थे? आप भी कुछ कर रहे थे? आपके भी कुछ पावर है क्या? घर में केवल स्कूल में मास्टर ही जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं। मास्टर भी तो अपने क्लास में किसी ना किसी को मॉनिटर बनाता है। वैसे आप यहाँ के सांसद थे, आप क्या कर रहे थे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अखिलेश के राज में 2000 में 12 और 13 में मारा जात रहे, ब्लैक में तब वो 1000-1200 के चुप्पे लेते रहे कि भैया दे दो। जो आज 1100-1200 सिलेंडर के बतावा जाते कि सिलेंडर तब वो समय छोड़ के रुपये हाथ लेते रहे कि लाओ 1200 सिलेंडर लेके जाओ खुला। अच्छे अधिकारी वहाँ खड़ा होकर उतरवावत रहे क्योंकि इनके आदेश रहा। अब क्या नाम है भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यूपी गोंडा के हैं। गोंडा के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या कुछ देख रहे हैं अयोध्या जी में? अयोध्या जी में बहुत कुछ है सर, क्या नहीं है। अब थोड़ा सा लोगों के लापरवाही से जो कुछ हुआ वो हुआ, जिसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जा रहा, जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है कहीं। उसमें आदमी ये नहीं बताया कि 980 चक्कर जब अखिलेश जी से बात हुई तो अखिलेश जी का रोल कहीं नहीं आ रहा है। जिसका कोई रोल नहीं है उसका पूरा रोल आ गया। मतलब योगी जी का कोई रोल नहीं है तो अखिलेश जी तो FIR करने पे तैयार हो गए थे कि भाई झूठा आरोप लगा रहे हो आप। देखिए, जो आदमी ये सनातन धर्म को कह रहा हो कि कहीं एक पान का पत्ता धर दो, थोड़ा सा रंग डाल दो, वहीं पूजा पाठ चालू, तो आपकी वो किसकी आदमी क्या किस चीज़ का बात करेगा? आप बताइए, किसी चीज़ का बात करेगा वो? मतलब आपके हिसाब से माहौल बना है फिर से बीजेपी का? वो तो आनी ही आनी है क्योंकि दो लोग हैं हमारे जो मेन वाली गाड़ी को यहाँ पे ले लो। अच्छा ठीक करवा, दो लोग बीच में हैं जो सारा सहयोग उनका करेंगे। दो लोग सहयोग करेंगे, कौन है दो लोग भाई? हमारे समझ से तो मेसी साहब हैं और चंद्रशेखर साहब हैं, दोनों लोग वोट काटेंगे। वो काटेंगे कि ये सब मजबूती के साथ लड़ रहे हैं उत्तर? अरे सर कहाँ हैं आप भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, आप भी देख रहे हैं कि इसकी क्या माहौल है। बहन जी ने अपना भतीजा उतार दिया है, फिर बहन जी की सरकार आ रही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनका कार्यकाल ठीक था, उनका कार्यकाल ठीक था। उन्होंने कहीं किसी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं की है और ये तो हर जगह टिप्पणी पे ही टिप्पणी रहती है इन लोगों की। इलेक्शन सामने है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, क्या कुछ देखते हैं? किसको लाना चाहेंगे? क्या परिवर्तन होगा? जो मुद्दे आपके हमारे हैं, विकास का मुद्दा और भी चीज़ें जो है, उसमें कुछ विचार रखते हैं? उसमें विचार यही है कि योगी जी को लाना है आपकी बार और बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना है। ज़बरदस्त मेहनत करें? अरे खीरा बेचेंगे कि मेहनत करें? अरे खीरा बंद हो जाएगा उस समय, उस समय खाली दुकानदारी बंद करके योगी जी के लिए मेहनत करेंगे? मेहनत करेंगे ज़बरदस्त उनके लिए। अब की बार उनकी नाम क्यों दुकान काम धंधा बंद करके योगी जी के लिए मेहनत करने जा रहे हैं, तो आखिर क्यों जा रहे हैं? अरे वो हमारा आवाज़ दिए हमको आवाज़ दिए, हमको इतना दिन से राशन खिला रहे हैं, खाते में 2000 रुपये दे रहे हैं। कौन सरकार था कि ऐसा दे रहा था? और तो सरकार किसी ने दिया, इससे इतना अच्छा सरकार कोई नहीं बन पाया। इसके लिए योगी जी को वोट करेंगे? और कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, काम धंधा नहीं है लोगों के पास। आदमी की सोच है, कुछ नहीं करना चाहता है तो वही कहेगा ही, किसी दूसरे का बुराई भी करेगा। दिखाओ भाई साहब का,
महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो भाई और योगी जी के समर्थक हैं, महंगाई बेरोजगारी नहीं है प्रदेश कुछ में। नहीं, सब ठीक ठाक है हिसाब से। आदमी की सोच, आदमी घूमे टहरेगा, अपने हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसके लिए महंगाई रहेगा ही रहेगा। हमारे लिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी 2000 रुपये महीने आता है, मेरे माता जी के खाते में आता है, हमारे पिताजी के में आता है। तब हमारे अंदर कोई कमी, हमारा सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमारे लिए सरकार उसने बहुत वेरी गुड काम किया है। दोबारा किस्त आने ही वाला है, हमने समाचार में भी सुना है कि दोबारा किस्त मोदी जी हमारे भेजने वाले हैं। वही तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पैसे पे वोट बेच दे रहे हैं लोग, दीजिए आदमी की अनाज पे वोट बेच दे रहे हैं लोग। आदमी जब इंसान कहेगा बस अब की मैं जीतूंगा जीतूंगा, जब भाजपा जीत जाएगी तब कहेंगे मशीनें गड़बड़ थी, कहेंगे मशीन ही गड़बड़ थी। जीतने के बाद ये कहेंगे सब अरे वो तो जीत गए, मशीन गड़बड़ थी। ये नहीं सोचेगा इंसान काम कितना अच्छा किया। काम अच्छा किया है, मतलब काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए भाई साहब साथ साथ में काम भी अपना कर रहे हैं, हमारे साथ अपने विचारों को शेयर भी कर रहे हैं। कह रहे हैं इतनी इतनी सुविधाएं दी हैं अगर सरकार ने तो आना चाहिए फिर से। तमाम सुविधाओं का जो इन्होंने अभी चीज़ों को बताया कि भाई इस प्रकार से व्यवस्था दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, मंदा है काम धंधा कि तेज है? बस सही है हमारे लिए, बस जितना हमको मिल रहा था उतना मिल रहा है बस। हमारा मेहनत मुझे मिल रहा, बस मेहनताना मिल जा रहा है। मिल जा रहा आराम से। तो अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो तमाम योजना लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, अगला पिछड़ा की। आने के बाद इंसान वक्त समय भूल जाता है। इंसान वक्त समय भूल जाता है। अभी तक भी अगले सरकार थे, खाता में पैसा दिए, राशन दिए, दिए, किसी का आवास दिए, जल्दी में बस खाली 100 नंबर निकलवा दिए। लैपटॉप वगैरह बांटे थे, किताब वगैरह निकाले, लड़के को कोई कोचिंग का सेंटर, कोई बढ़िया स्कूल खुलवाते तो अच्छा लगता। लैपटॉप बांटने से घर में बच्चे पढ़ेंगे तो है नहीं 24 घंटा, उसमें खाली वही देखेंगे, लैपटॉप में पढ़ाई लिखाई होता है। क्या क्या चीज़ें अच्छा लग रहा है योगी जी का? योगी जी का हमको सब जो किए हैं हमारे लिए सब अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम वेरी गुड लग रहा है। अच्छा, आप अयोध्या में हैं, अयोध्या में मंदिर में चंदा चोरी से संबंधित मामले अभी भी चल रहे हैं, मतलब चोरी जो हुआ, जो चढ़ावा चोरी, ये सब चीज़ें, तो इस पर क्या कहेंगे? अरे उस पर क्या कहेंगे, जो हो गया जो हो गया, जो आगे आ रहा है उसे देखिए, जो पीछे चला गया उसे भूल जाइए। हमारा मतलब तो यही है, जो आगे आ रहा है अब लाइफ सुधारिए अपना। चुनावी फायदा मिलेगा विपक्ष को इसमें चुनाव, इसमें फ़ायदा ही अपना जो सरकार है वही सरकार रहेगी। कुल मिला के सरकार वही रहना चाहिए जो है। चलिए, भाई साहब का कहना है कि जो सरकार है वही रहेगी, नफ़ा नुकसान अपने जगह पे है, महंगाई बेरोज़गारी अपने जगह पे है, लेकिन योगी जी के खिलाफ जाना नहीं चाहते, कहते हैं सब ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा। जब मिश्रा जी कैसे हैं? ठीक है, आनंद है, सब मस्त है। अरे हम ही लोग को ना ही आनंद रहेगा तब किसको आनंद रहेगा। मिश्रा जी इस बार ब्राह्मणों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, पीडी से पंडित बता रहे हैं, क्या लगता है जाएंगे आप पवन पांडे के साथ? सहारक पैसा के देवाओ तो भैया, हाँ के हुए पवन पांडे, उनसे बता दो सहारक पैसा के दवाई हमरो जमा है भैया, जमा है, जमा तो सबका है। तब काहे ना योगी बाबा के तो सोरी बार जाम गए है ना ही सुनात हैं, लेकिन पवन पांडे हुए ये सब तो कुकुरी बार हम लागत है। यह ना थे कि इनके लोग की नहू बतिया नहीं समझ में आवत है, आवे बैठे धरना दिए, देवावे पैसा दिए, तब तो ये कर खातिर दिमाग का नहीं है। जोन करे चाहिए वो करते नहीं, वन नेशन वन चुनाव करे चाहिए वो करते नहीं है। 27 के चुनाव आए हैं, आप लोग का एक बाइट ले चाहिए कि एकर की एक कराओ चाहिए, न्यूज वाला करते नहीं है कोनो काम। तो मतलब कुल मिला के समस्या है सरकार से, सरकार ही समस्या पैदा करती है। नियम किस लिए बनाया जाता है? हम लोगों के नियम बनाया जाता है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, और हम लोगों के लिए ही लाठी चलाया जाता है। हम लोग कैंडल मार निकालते हैं, हम लोग लाठी खाएं कैंडल मार निकालने के बाद, तो अब करे क्या? अब आखिरी चारा यही नहीं, करने के लिए यही तो है। सुभाष चंद्र जी ने कहा था
कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं भी युवाओं से कह रहा हूँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विधायक जी को पकड़ो, सांसद जी को पकड़ो, सबसे छोटी चीज तहार इकाई, सबसे छोटी इकाई प्रधान जी का उठा लो, सचिव जी का उठाओ भैया। हम क्या करें? मार खाए विधायक जी, मार खाए सांसद जी, मार खाए प्रधान जी, ये कहाँ हुए? इस जगह कहीं ना पेबो, खाली कहीं नहीं, ना ही कहीं पेबो भाई। नेताजी का नहीं अपन निजी मुद्दा उठाए के नेता विधायक के सामने जा नहीं सकत हो। हम कहन कहो ये हमारा निजी मुद्दा नहीं है, ये हमारे सबके भैया का मुद्दा है, भैया का मुद्दा है, ये सार्वजनिक मुद्दा है, ठीक है। ये नेता मंत्री विधायक कहाँ से बनते हैं? मुद्दा हेर के लेके होते, ये मुद्दा हुए बने ना, ये कब बनाई देव जहिया मुद्दा फटका हाथ में आइए कर, ठीक है। तो समस्या बहुत है, समाधान कौन मेर हुई? समाधान कहिया हुई? समाधान में कौन मेर? अगर देश के युवा इतना अगर परेशान है तो वह परेशानी के निदान कौन मेर हुई? कैंडल मार्च के निकाल के देखें तो डंडा खाते हैं, कटीला तार लागत है, और काव चाहिए, ये से ज्यादा काव चाहिए। जैसे झारखंड में अरे ना सरकार सुना थी तो बदल दो। सरकार बदल दी है, लेकिन फिर वह चोरवे सरकार है, दूसरे चोरकार है, एक सरकार दूसरे सरकार का चोर है, वैसे है चोर मौसेरा भाई, तू चोरा खाओ हम चोरा खाई, नहीं बोला जाई। विकल्प ना, एक मिनट, हम आपके बातों से सहमत इसलिए नहीं होंगे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनना तो आपको पड़ेगा, किसी योग को तो चुनना पड़ेगा ना, बगैर चुने ही कैसे सरकार चलेगी? जब बगैर चुने ही कर रहे हैं तो इसीलिए तो बता रहे हैं सांसद जी, जो हम कह रहे हैं ना जी, अयोध्या से सांसद जी को चुने नहीं है, सपा के नहीं चुने हो तो बताए। कह तो रहे हैं कि हम हनुमान का किरदार निभा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अयोध्या का रक्षा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे थे जब चोरी हो रही थी? सांसद हैं आप, क्या कर रहे थे? आप भी कुछ कर रहे थे? आपके भी कुछ पावर है क्या? घर में केवल स्कूल में मास्टर ही जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं। मास्टर भी तो अपने क्लास में किसी ना किसी को मॉनिटर बनाता है। वैसे आप यहाँ के सांसद थे, आप क्या कर रहे थे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आप मुद्दा क्यों नहीं उठाए? डायरेक्ट मुद्दा तो उठा, जो काम आप लोगों ने दिया है वो गए तो संसद में चंदा चोरी से संबंधित कहीं वो लेकर भागते हैं, कहीं दान पेटी लेकर भागते हैं। मुद्दा था, राम जी को पैर में गिरवा रहे हैं, ये मुद्दा था। आपने वीडियो देखा होगा, पप्पू जी ने क्या किया है, राम जी की फोटो उनके पैर में गिरा रहे हैं। राजा हैं राजा हैं तो ओहो, जब राजा हैं इसीलिए तो ये हाल है। भैया बताओ का करबो 27 में कौन मेरे का विकल्प है तोरे पास? तोरे समस्या का समाधान कैसे हुई? नोटा दबाए के भैया का केंद्र सरकार है वो लायक नहीं, सरकार जब तक कोनो मुद्दा का है ही नहीं है, कोनो काम है मुद्दा लायक नहीं करती तो का कीन जाए? नोटा दबाई, हाँ नोटा दबावा जाए भाई, मतलब विकल्प ना है कोनो आपके पास? विकल्प नहीं है, जब हमारे मुद्दा का ही नहीं चुनाव कर रहे हैं तो विकल्प क्या करेंगे? हमारी रोजी रोटी जिससे फंस रहा है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है कि काहे पैसा हम लोगों का नाजायज जा रही है? रोटी की बात ना करो भैया, कहा था कि मस्त है सब कमाई थे खाई थे। सुनिए, एक दिन कोई चोरी कर ले, एक दिन हो जाए, साल का 365 दिन आपके चौराहे से पैसा निकल रहा है, पूरे देश से पैसा निकल के कहीं बैंक में लग रहा है और वो पैसा मर जाए, कितनी बड़ी समस्या आई है। हम तो कह रहे हैं सरकार को ही खत्म कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए सरकार को ही, बर्खास्त कर देना चाहिए। सहारा का पैसा ना मिले इसलिए। काहे ना मिले पैसा? जो रोजी सहारा पहले भगा था कि सरकार के आने के बाद में भगा? पहले भगा था तो उससे सरकार से क्या मतलब थी? जैसे आपके आने से पहले जब कोई चला गया तब पहले वाली सरकार जिम्मेदार होगी या बाद वाली होगी? और उसके जिम्मेदारी की बात नहीं हम कह रहे हैं, पैसा मिलना चाहिए, सीधी सीधी एक बात यही है। हुआ है, इसके बाद भी यही हुआ। अभी हमने न्यूज में देखा था, अब याद नहीं आ रहा है कौन से। सरकार ने एक्शन लिया है, कुछ पैसे दिलाए हैं, चीजों एक्शन भी लिया है और साथ में प्रॉपर्टी ये भी पूरा किया है कि जितने लोगों को उनके बैंक में अकाउंट था उनका पेमेंट उनके ऑनलाइन खाते में डायरेक्ट जाएगा। और जिनको ऑनलाइन होने के बाद भी ना हो पाए उसका क्या है? कौन सा प्लेटफॉर्म बना है इसके लिए? जनधन योजना के तहत बच्चों हर घर में अकाउंट है, खाता है, ऐसी बात नहीं है।
जनधन योजना के तहत आपने देखा होगा करोड़ों खाते खुले हैं। खाता हम खोलने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम पैसा जमा कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम में। लेकिन हम कह रहे हैं जिसका पैसा 45 दिन में नहीं आ रहा है, जिनका बता रहे हैं ये फॉर्म है ही नहीं है, उनके लिए क्या किया जाएगा? समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। समस्या है तो उसके लिए समाधान किया जाए। उठानी चाहिए, मौके के सांसद से ये समस्या उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री से नहीं उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री से ये पहुंच पाएंगे, हम पहुंच पाएंगे डायरेक्ट वहां तक इतनी जल्दी? कोई छोटा सा मुद्दा लेके इतनी जल्दी हम पहुंच पाएंगे? जब हमारा सांसद साथ देगा, हमारा विधायक सांसद साथ देगा, हमारा चेयरमैन साथ देगा, तब हमारा कार्यवाही तुरंत होगा। और अन्यथा हम केवल चिल्लाते रहेंगे, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। आज आपने ले लिया इंटरव्यू, कल इसको आप रिलीज कर रहे हैं कि काट दे रहे हैं, इसका कोई गारंटी ही नहीं है। आप अपने बातों को रखिए, गारंटी कोई किसी का नहीं ले सकता है। तो बस वही चीज़ है ना। इतना ही बता चलिए, पवन पांडे जी का क्या माहौल है अयोध्या में? कहा से कि पहले में घोषित कर दिए अखिलेश यादव विधायक पद प्रत्याशी। पवन पांडे जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है, ठीक है। और वो आज से नहीं, आद से अच्छे हैं। लेकिन बाकी सरकार है, सरकार अपनी नज़रिए से अपनी चीज़ों को देखती है, और कुछ अच्छाई उनमें देखी होगी तब तो उसने किया, नहीं क्यों करते? सबसे पहला घोषणा क्यों करते? बहुत लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, अच्छे आदमी हैं। पार्टी एक नाम लगेगा, बदल जाएंगे। देखिए, ये स्वाभाविक सी चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति है तो बिना अपने व्यवस्थाएं से बिना नहीं चल पाएगा। और बाकी तो भाई चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जब अयोध्या वालों ने जिसने बनवाया उसका नहीं जो साथ दिए, तो बाकी चुनाव में क्या हम गारंटी ले लें कि कौन जीतेगा? बाबा आएंगे इस बार, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई आशा तो यही है, सिर्फ आशा है, उम्मीद। आशा पूरी है, उम्मीद नहीं पूरी है, ये जानिए आप। आशा देख लो, युवा वर्ग है, परेशान है, उनके परेशानी है। लेकिन परेशानी अगर ये कहा जाए कि जैसे आप अध्यापक बन के आ जाए हैं और पहले वाले अध्यापक सब गड़बड़ करके रखे हैं, तो आपको तो सुधारने में समय लगेगी लगेगी। क्या नाम है चाचा, कहाँ से आए? हम शाहजहांपुर थे। नाम क्या है? बलवंत सिंह। अच्छा, क्या कुछ देख रहे हैं? काहे से कि फिर से चुनाव होना है 27 में, बहुत कम समय बचा है। क्या लगता है कि किसकी सरकार आने चाहिए? बाबा जी की है, बाबा जी की है सरकार। हाँ, और किधर को नहीं आई पाई। वो चोरी करी, वो करी, वो सुधार करी, कहाँ सुधार कौन करी पाई? हाँ, बाबा के क्षेत्र में कौन चले जाओ, मान लो यूपी बारे में कोई लड़की बहनी छेड़ ना सकती, रोड पूरे 12 बजे रात निकलना कोई सकते तो हाँ, लूट लिया जाती, फाइल छीन ले जाती, मोबाइल छीन लिया जाती। अब तो कोई छीनता ही ना है। हाँ, अब कौन चिंता नहीं, अब तो कोई ना छीनती मोबाइल। लाइन ऑर्डर मेंटेन हाँ, चारों तरफ। महंगाई और बेरोजगारी हो तो है। महंगाई तो पब्लिक को तो बड़ी है। मजदूरी पहले 2 रही, 3 पे गई, 4 पे भी गई। मजदूरी पहले होती तो बहु गई। 4 भाई रे, 4 भाई वहाँ से पटीदार हो गए, तो वो महंगाई नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी भाई? महंगाई तो बढ़ेगी ही। सोमा सीधी बात है, उसमें महंगाई नहीं, जो हो जाए, जो सरकार जो है वही रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। सरकार जोन है वहाँ रही कि बदलबो? वाह रे बदलबे ना। युवा नेता है अखिलेश यादव, काहे नहीं सोचते? अरे बाबा जी भी तो वही लड़के हैं। और का, एक नंबर सरकार चले, गुंडाई खत्म है। और हम उन्हीं का देवा, हमें मिले या न मिले कुछ। हाँ, योगी जी का फिर से बनाओ। हाँ, योगी जी फिर से बनेंगे। अरे पीडीए लेकर आ रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं परिवर्तन होगा। अरे वो ठीक है, वो बाबा जी हमें समझ में आया, और कोई नहीं। काहे बाबा जी, काहे इतना प्यार है बाबा जी से, काहे इतना मोह? प्यार है कि गुंडाई खत्म कर दी नहीं, अधर्म सब ये लिए। हमारी अगाड़ा गांव कोई गोंडा के रहे वाले भी, गुंडाई खत्म है, गुंडाई खत्म है। चोर बदमाश मत दहशत है। सब हम लोग पहुंच चुके हैं, कुछ जो बचे हैं वो पहुंच जाए धीरे धीरे। यहाँ से आनंद है, मैंने सब कुछ ठीक। राम राज है। राम राज है नहीं, राम राज तो नहीं कहा था, राम राज में चोरी हो जाता है मंदिर में। अरे वो सब पकड़ जी हैं, सब कल्याण है जी उनका, सबका लगाए दे हैं ठिकाने। कल्याण हो जाए, कल्याण बाबा जी करिए, कह दे हैं सबका कल्याण बाबा जी, उम्मीद है। उम्मीद है। दादा के बहुत अच्छा विचार है। कहा थे कल क्या कहा चाह तो क्या लागत है फिर से सरकार? और क्या सरकार बननी चाहिए बाबा जी की। बाबा जी की कि अखिलेश यादव के? बाबा जी की बनेगी, वो अच्छे काम कर रहे हैं। काहे बाबा जी के पीछे पड़ा हो, एक चक्कर फिर से मौका दे के देखो अखिलेश का। अपना सनातन धर्म बचा दिया है, इतना काम कर रहे हैं धर्म के प्रति, और प्रशासन इतनी अच्छी तरह काम कर रहा है। और अखिलेश पिताजी भी मुलायम सिंह जी भी रहे सरकार, उसमें भी गुंडाई बहुत थी।
इसमें कोई गुंडा ही नहीं, कुछ नहीं, आराम से बेधड़क आदमी मतलब काम कर रहा है अपना। बाबा जी का सरकार रहा अरे खाद वाद नहीं पावत रहे हो, वहीं भर देखत रहे हो, लाइन लगावे के पड़त रहा, तब हम कहा तो बाबा जी खाद सिलेंडर का मुद्दा चल रहा है, सिलेंडर का अखिलेश के राज में 2000 में 12 और 13 में मारा जात रहे ब्लैक में, तब वो 1000-1200 के चुप्पे लेते रहे कि भैया दे दो, जो आज 1100-1200 सिलेंडर के बतावा जात कि सिलेंडर तब वो समय छोड़ के रुपये हाथ लेते रहे कि लाओ 1200 सिलेंडर लेके जाओ खुला। अच्छे अधिकारी वहाँ खड़ा होकर उतरवावत रहे क्योंकि इनके आदेश रात रहा। अब बाकी दुनिया में को बहुत कुछ करे, ये दुनिया नहीं, ये उत्तर प्रदेश हुए और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है। 27 के चुनाव है, कुछ नहीं होगा सर, देख लीजिए आप, सरकार बाबा की बनेगी, आप कुछ नहीं होगा। वो अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ अच्छा काम करते हैं, युवा परेशान है। भाई साहब हमसे झगड़ा किया रे, भाई साहब परेशान है। सही है अपने जगह, क्योंकि भाई साहब सही ऐसे हैं कि जौने चीज के मुद्दा उठाए रहे उनके हाउस पहले का मुद्दा रहा, बात करना ये होगा आपो जानत तो दूसरे को मतलब है नहीं है। चला गया रिसियान है कुल मिला के। कुछ नहीं मिला के कह रहे हैं 500 रुपये का स्टाम्प पेपर लाइए, मैं लिखित दे दूँ कि भाजपा जीतेगी तो जीतेगी। का लिखबो स्टाम्प पेपर में, लिख दे, कौन गारंटी है, ठेलवा दिए वो गारंटी, कुछ नहीं तो कुछ तो गारंटी देबे करब हम ना, जो हमारे आटे जुड़ हम देंगे, हम दे दे जी गारंटी। यही कांवड़ यात्रा निकलत रही तो अच्छे लोग का ऐसे यहाँ से बस्ती भरे पता नहीं कितनी लाश गिर जात रही, यही में ट्रक बस चल के कितनी लाश। और आज जो व्यवस्था हो का देख लो आप, कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं 14 को ही परिक्रमा रहा तब तो अयोध्या में रोक नहार अगले कहा हो दिस रहा, हाँ सब परिक्रमा में बंद करा दिस रहा। जब अखिलेश मत ये बताओ, कहा तो 500 रुपये की स्टाम्प पेपर लेके आई, लाओ लिख दे, और कौन पता कहूँ अखिलेश जीत ही जाए। कोई ने जगह ने कोई इतिहास में नहीं लिखा, कहा केन यार क्या किए वो, कहीं कुछ हमारा जो सरकार है वो उसने किया, अभी मुझे खिला रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। कुछ बहलावे में ये जान जाइए। आके सांसद बना दिए थे, अब वो भी जा रहे हैं। मतलब बहलावे में आके लोगों ने जो है तकलीफ थी, तकलीफ क्या था कि किसी का मकान टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तो एक जोश आदमी के अंदर था कि हमको ये तकलीफ है, इस कारण से वो बहला बुलसला के उन्होंने एक सीट ले लिया। लेने के बाद उसको राजा बता दिया कि ये सबसे राजा वाली सीट है, और वो शर्मिंदगी अब की बार सब दिखा देंगे। तो कहा था कि जब हम अयोध्या जीत लिया तो 27 जीते में कौन बड़ी बात है। अयोध्या जीतने का रीजन था, अयोध्या जीतने का उनका रीजन ये था क्योंकि अयोध्या में हो रहा था विकास, जनता इससे नाराज हुई क्योंकि गली गली हर रोड टूटने लगा, हर मकानें टूटने लगी, क्योंकि चौड़ाईकरण करना और सारी चीज़ें थी। जितना पैसा यहाँ आके लग गया, आप यही देख लीजिए 2012-14 में चले जाइए, 15, 16, 17 देख लीजिए, आप आए होंगे तो क्या था यहाँ आप खुद देख सकते हैं। तो जब कहीं भी विकास होगा तो कुछ ना कुछ और नुकसान होगा, तो परिवार में ही अभी आप कोई बढ़िया काम करने लगेंगे तो आपका भाई हाथ खींचने लगता है कि मेरे पास इतना पैसे नहीं या ये चीज़ नहीं है। चलिए, सबके विचार हैं अपने अपने, और देखना ये है कि भाई 27 में किनको जनमत मिलता है, किनको बहुमत मिलता है, और कौन जो है फिर से सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में। आप जुड़े रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ, बहुत ढेर सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा, खास करके उत्तर प्रदेश से, ग्राउंड जीरो से, पब्लिक ओपिनियन। नमस्कार।